हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए कौन सा आईटीआर आपको फाइल करना है। मुझे बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पे रिसीव हो रही है जिसमें वेरियस पर्सन्स जो पूछ रहे हैं कि उन्हें फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर कौन सा आईटीआर फाइल करना है। अगर उनकी सिर्फ सैलरी हेड की इनकम है या अदर सोर्सेज हेड की इनकम है या उनकी सैलरी प्लस कैपिटल गेन की इनकम है तो उन्हें कौन सा आईटीआर फाइल करना है। तो इन सारी क्वेरीज को मैंने इंडिविजुअल आंसर करने के बजाय आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल जाएगी और आप जो है डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आईटीआर आपके लिए सही होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सा आईटीआर आपको फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी और भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है चैनल पे तो आप उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। रहे हैं ये है वो नोटिफिकेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे आया है और इसके अंदर इनकम टैक्स रूल्स को 12 टाइम अमेंड किया गया है। 11 टाइम जो अमेंड किया गया था उसमें 26 AS का नया फॉर्मेट लाया गया था, उसको हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि 26 AS के अंदर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ITRs की। तो ये जो टोटल 213 पेज की PDF है तो इसमें ITR 1 से लेके ITR 7 और इवन ITR V जो कि एक्नॉलेजमेंट है उसको पूरा नोटिफाई कर दिया गया है, कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो जो चेंजेस हुए हैं ITR बात करते हैं ITR 1 की। अगर इनकम टैक्स में आपको ITR 1 फाइल करना है तो कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। सबसे पहले है आप यहाँ पे होने चाहिए इंडिविजुअल यानी कि अदर पर्सन जैसे कि HUF हो गया, फर्म हो गई या आपके कंपनी है तो वो यहाँ पे इस इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इंडिविजुअल भी होनी चाहिए रेजिडेंट, अगर वो है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या NRIs तो वो इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इनकी इनकम जो होनी चाहिए रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की वो होनी चाहिए अप टू 50 लाख यानी कि जो इनकम का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 50 लाख तो आप यहाँ पे ITR 1 को फाइल कर पाएंगे। उसके बाद इनकम भी कौन कौन से हेड से इंक्लूडेड होनी चाहिए वो है यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी यानी कि अगर आप सैलरीड हैं तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे उसे फाइल कर सकते हैं। अदर सोर्सेज की अगर आपकी इनकम है तो आप यहाँ पे ITR 1 को फाइल कर सकते हैं। बस कंडीशन इतनी है कि इनकम आपकी होनी चाहिए अप टू 50 लाख। उसके बाद अगर आपकी इनकम है एग्रीकल्चर इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम भी यहाँ पे उसका कैप रखा गया है अप टू 5000 आप यहाँ पे ITR 1 फाइल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो कौन सा ITR आपको फाइल करना है वो आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे एक और नई कंडीशन रखी गई है जिसमें बताया गया है कि अगर इंडिविजुअल डायरेक्टर है किसी कंपनी का या उसने इन्वेस्ट कर रखे हैं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर तो वो ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमने देखी ITR 1 के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ITR 2 के लिए करूँ तो इसमें कौन कौन से पर्सन एलिजिबल हैं। इसमें बताया गया इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल और HUF जो है वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ITR 2 को नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी कि अगर उनको जो है इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन से तो चाहे वो इंडिविजुअल है या HUF है तो वो यहाँ पे ITR 2 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल और HUF को कौन सा ITR फाइल करना है आगे इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन की नहीं है और उनकी इनकम अगर आती है सैलरी से या अदर सोर्सेज से या आपकी हाउस प्रॉपर्टी से आपकी या फिर कैपिटल गेन से तो वो यहाँ पे जो है ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी इनकम जो है इन एक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एक्सेस ऑफ 5000 है तो वो भी यहाँ पे आप यहाँ पे जो है
ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को क्वेरी होती है कि सिर्फ हमारी सैलरी की इनकम है और कैपिटल गेन की इनकम है, तो क्या हम कौन सा ITR भरें? तो इसमें आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। सैलरी अदर सोर्सेज की इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 है तो ITR 2 आप फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप यहाँ पे ITR 2 फाइल कर सकते हैं। मेन बात जो खास ध्यान में रखने की बात है कि आपकी जो इनकम नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल और HUF की, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ऐसे इंडिविजुअल और HUF जिनकी इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, वो यहाँ पे फाइल करेंगे ITR 3। यानी कि ऐसे पर्सन जिनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन PGPP हेड से इनकम है, सैलरी से इनकम है और आपकी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है या अदर सोर्सेज से इनकम है, तो वो आप यहाँ पे ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ITR 3 बहुत ही स्पेशल रिटर्न है और बहुत लंबा रिटर्न है, तो बिना एक्सपर्ट के एडवाइस से आप इस रिटर्न को फाइल ना कीजिए। एक्सपर्ट एडवाइस आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को और देख सकते हैं कि कैसे आपको ITR 3 फाइल करना है। नेक्स्ट ITR पे चलते हैं। ITR 4 सुगम, ये भी बहुत इजी रिटर्न है, ऑलमोस्ट 5 पेज का ये रिटर्न है और इसके अंदर जो है आपके इंडिविजुअल और HUF एलिजिबल हैं। इंडिविजुअल और HUF और फर्म भी इसमें इंक्लूडेड है एडिशनली, लेकिन इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि LLP अगर है तो वो यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस की भी बात की गई है कि रेजिडेंट होने चाहिए इंडिविजुअल, HUF और फर्म, और टोटल इनकम आपकी होनी चाहिए अप टू 50 लाख, और जो आपकी इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन की वो आपकी कंप्यूट होनी चाहिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर, यानी कि सेक्शन 44 AD, ADA और AE के अंदर। अगर आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, सैलरी, अदर सोर्सेज और आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो आप यहाँ पे ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है कि अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है तो आप यहाँ पे ITR 4 को फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ में सेम कंडीशन जो कि ITR 1 के अंदर हमने देखी थी कि इंडिविजुअल, हमने सेम ITR 1 के अंदर देखी थी कि अगर इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टर है किसी कंपनी का या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर उसने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो यहाँ पे जो है ITR 4 फाइल नहीं कर पाएगा, और कैपिटल गेन की इनकम है तो भी आप यहाँ पे ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ITR की हम बात करते हैं ITR 5 की। इनकम टैक्स का रिटर्न है, ये बहुत लंबा रिटर्न है और ये फाइल तब करना होता है जो पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी और जैसे पर्सन जिनको ITR 7 फाइल करना है, उनके अलावा जितने भी पर्सन हैं इंडिविजुअल, HUF, कंपनी के अलावा और ITR 7 जो एप्लीकेबल पर्सन्स हैं उनके अलावा वो यहाँ पे ITR 5 फाइल कर सकते हैं। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो वो यहाँ पे ITR 5 को फाइल कर सकते हैं और अपनी वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम में जो है इसमें डिटेल्स जो है वो डाल सकते हैं। तो ITR 6 यहाँ पे जो है इनकम टैक्स रिटर्न का ऐसा रिटर्न है जो कि कंपनीज अदर देन कंपनीज जो कि क्लेम कर रही है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, यानी कि अंडर सेक्शन 11 जो कि चैरिटेबल यहाँ पे कंपनीज है, चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रही है, तो उनके अलावा जो कंपनीज है वो यहाँ पे ITR 6 को फाइल करेगी। इसमें इंडिविजुअल, HUF, फर्म्स वगैरह ये ITR 6 को फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं ITR 7 के बारे में। मैं बात करूं तो इसमें कौन से पर्सन आपके रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इसमें ऐसे पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज भी इसमें यहाँ पे रिटर्न ITR 7 को फाइल कर सकती है, बट ये रिटर्न जो है स्पेसिफाइड रिटर्न होंगे स्पेसिफाइड सेक्शन के अंदर। सेक्शन है आपका सेक्शन 139 4A, 4B और 4C एंड 4D। ये चारों सेक्शन के अंदर जो पर्सन मेंशन्ड है वही पर्सन यहाँ पे ITR 7 को फाइल कर सकते हैं। साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ITR 7 पे मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे डिटेल में वीडियो डाल चुकी हूँ कि इन सेक्शंस के अंदर कौन कौन से पर्सन कवर्ड हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आई बटन पे भी दे दिया है। इनकम टैक्स डोज के प्लेलिस्ट आप जाके उस रिटर्न को, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। साथ में और भी रेलेवेंट वीडियो जो कि इनकम टैक्स डोज के प्लेलिस्ट के अंदर है, आप वो भी देख लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट यहाँ पे मिल पाए।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई है कि कौन सा ITR आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप सब जुड़ सकते हैं मेरी YouTube चैनल की मेंबरशिप पे और आप पूछ सकते हैं अपने स्पेसिफिक क्वेरीज और अपना आंसर ले सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड। जय हिंद।